22 साल का एक मैरिज लाइफ उनका बिल्कुल खुश नहीं था। पूरी लाइफ पूरा बचपन मैंने अपनी माँ को मार खाते हुए देखा, या पूरा बचपन मैंने अपने घर में सिर्फ झगड़े देखे। और उसके दौरान हम इतने छोटे थे कि मॉम, वो जो यहाँ पे जो टास्क आते हैं ना, वो चक्री वाला, पापड़ वाला, वो सब मेरे को मेरी मॉम की इसलिए याद दिलाते क्योंकि मेरी मॉम घर चलाती थी ये सब करके। डैड अपनी दुनिया में थे मस्त, वो अपना ही सब करते थे। तो आई रिमेम्बर वो चक्री बनाना मेरे को इसके लिए आता है क्योंकि मैं बनाता था। पापड़ बनाते थे, वो हम बेचने जाते थे। तो ये मॉम करती थी और डैड का लाइफ एकदम अलग ही था। डैड दादी सबका अलग था, उनको उतना इज्जत कभी नहीं मिली उस घर में। मॉम को ऐसी लाइफ वो जी रही थी। प्लस मेरी एक बहन ने अपनी मर्जी से शादी की थी मेरी मॉम की 2 महीने पहले उनकी डेथ के। तो उस बहन की शादी का ब्लेम पूरे घर ने मेरी मॉम पे डाला। और वो ईयर 2007 मेरी फैमिली के लिए इतना बुरा था कि घर के बर्तन बेच के खाना आ रहा था। मेरी मॉम पे बहुत सारे प्रेशर थे और उसमें से सबसे बड़ा प्रेशर एक ये था कि उन पे 3,500 रुपये का कर्जा था। वो भी घर चलाने के लिए उन्होंने वो कर्जा लिया था। और वो आदमी आके गेट पे खड़े रह के बोलता था, कहाँ है वो, मेरे पैसे नहीं मिले, ब्याज का पैसा है, 700 रुपया देना है ये महीने का। तो 3,500 रुपये वी न्यू, और डैड का तो छोड़ ही दो सब, 3,500 रुपया कर्जा था जिसका टेंशन था मेरी मॉम को। तो आज भी मुझे वो चीज़ छोड़ नहीं पा रही है कि मैं वहाँ सोया क्यों नहीं, मैं वहाँ पहले हॉस्पिटल पहुँचा क्यों नहीं, मेरे पास 3,500 रुपये क्यों नहीं थे। आज अगर मैं आज इतना पैसा कमा रहा हूँ या कहीं से भी पैसा आ रहा है, उस पैसे का क्या फ़ायदा कि वो जब इस्तेमाल मेरे को नहीं आ रहा। मेरे दिल से दिमाग से ये चीज़ नहीं जा रही कि कोई एक रीज़न नहीं था कि उन्होंने ये डिसीजन लिया। पूरा मोहल्ला हॉस्पिटल के बाहर इसलिए खड़ा था क्योंकि जब कोई बीमार भी होता था तो मेरी अम्मी फ्रूट लेके उनके घर जाती थी। वो सोचते थे कि ये क्यों आई फ्रूट लेके। तो मेरी मॉम ऐसी थी कि जो हॉस्पिटल में भी था तो पूरा मोहल्ला हॉस्पिटल आके खड़ा था। She was very good lady. She was very strong, very strong. तो मैंने बड़े पापा थे, बड़ी अम्मी थे, डैडी थे, बहन थी। तो मैंने पूछा क्या हुआ। तो बोले पता नहीं, इनको अचानक से पेट में दर्द हो रहा है। तो उनको लेकर इमरजेंसी वार्ड में दिखाया, उनको कुछ दिया, उनको फ़र्क नहीं पड़ा। तो उनको सिविल हॉस्पिटल, जैसे बड़े हॉस्पिटल होते हैं उसमें भी बहुत दूर जाना पड़ता है स्ट्रेचर लेके। तो लेकर उनको गए, वार्ड में डाला और समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर आ रहे, ट्रीट कर रहे, क्या हुआ। बोले पता नहीं, अचानक से पेट में ये हो रहा है। मैं थोड़ा डरा हुआ था, मैं बस वहाँ खड़ा हुआ था। वहाँ पे एक नर्स है जो मेरी मॉम की बहन की बेटी है। तो वो नर्स आई हमारे पास और वो भी देखने लगी। बोले क्या हुआ मम्मी को, ये वो। हम लोग बोले कुछ नहीं। तो उतने में मेरी बड़ी अम्मी जो थे उन्होंने मुझे साइड में ले जाके बोला कि तेरी मॉम ने एसिड पी लिया है। बोला कि तू हाथ छोड़ दे। तो मैं बोला हाथ क्यों छोड़ूं। तो बोले हाथ छोड़ दे। मेरे को ज़बरदस्ती हाथ छुड़वाया, तब मुझे पता चला कि उनकी डेथ हो गई। मुझे वहाँ से लेकर निकाला। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जाग रहा होता या उस दिन जब मैं रोज़ मेरी अम्मी के पास सोता था, उस रात में जस्ट बिकॉज मुहर्रम थी और कुछ फेस्टिवल टाइप था, तो मैं नीचे दादी के पास सो गया था। तो अगर मैं वहाँ होता और जल्दी पहुँचता तो वो चीज़ बच सकती थी।